रास्ता बंद कर रखा है अभी। यहाँ सब अभी तक तो लाइन में लगे हुए हैं, आगे उड़ते हुए। जाओ भैया जाओ, उड़ते हुए जाओ। हम सब तो पागल खड़े हैं इधर। ओ भाई बन मस्का तो बहुत महंगा दिया यार, ये दुख लग गया मुझे। चाय और बन मस्का। जाते जाते हमें एक रेस्टोरेंट या ढाबे टाइप का दिखा राइट हैंड साइड पे, तो हमने कहा यार ले ही लेते हैं। भाई ने चाय बना के रखी हुई थी गर्मा गर्म, तो फटाफट दे दी। टाइम लगा नहीं, टाइम लगता तो इसे भी छोड़ देते। फिर आगे चलते हैं। ये आ गई अपनी मैगी, बढ़िया वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। सुबह सुबह कुछ मिले ना मिले, एक चाय मिल जाए, थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाए तो पूरा दिन निकल सकता है। वैसे मैं पूरा दिन तो नहीं निकालने वाला है, आगे जाएंगे, आगे जाके कुछ ढाबे वाबे पे देखेंगे, कुछ पराठे वराठे। अभी तो बस थोड़ा सा फीलिंग कर लिया कि ताकि भूख से क्रेविंग ज़्यादा लगे, अपना आराम से हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। A few moments later. तो भाई बन मस्का तो बहुत महंगा दिया यार, एक बन मस्का 60 रुपए का। इससे अच्छा तो मैं पैकेट ना खरीद लूँ। 20-30 रुपए का तो पैकेट ही आता है जिसमें 2-3 बन होते हैं। 60 रुपए का बन मस्का, 60 रुपए की मैगी। चलो मैगी तो समझ में आती है, 60 रुपए की ठीक है। 20 रुपए की चाय दी वो भी ठीक है, और 60 रुपए का बन मस्का, भाई ये दुख लग गया मुझे। अगली बार बन खुद खरीद लूंगा, मक्खन खरीद लूंगा, भी वैसे ही बना के खा लूंगा। भाई 60 रुपए का बन मस्का एक, भाई साहब मैं तो 3 खाऊंगा 60 रुपए में। टेम्परेचर देखो कितना आ गया, 21 डिग्री सेल्सियस। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, और 8:30 बजे हरतोला में वहाँ का जो टेम्परेचर होता है 9, 9:30, 10 डिग्री के आसपास होता है। इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि 10 डिग्री तो कल 1:30 बजे था, 1:30 से 2 बजे दोपहर के, तब था 10 डिग्री। इस टाइम तो वहाँ पे लगभग 8-9 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। और यहाँ देखो, यहाँ 21, कितना ज़्यादा है। और अभी हम नीचे दिल्ली की तरफ और पहुँच जाएंगे ना, तो भाई साहब 28-30 तक पहुँच जाएगा। इन भैया ने कहाँ गाड़ी लगा रखी है, उनके चक्कर में हमें रुकना पड़ गया। चलो अब हम निकलेंगे। अब आप रुकिए, अब हम निकलेंगे पहले। हाँ फिर आप निकलते रहिएगा। हाँ नहीं तो यार, नहीं तो बताओ इतनी लंबी लाइन के लिए रुकना ही पड़ जाता है यार। 5-7 मिनट हुए तो इनको जाने में देने पड़ते। तो भैया अब हम निकल गए, अब आप आराम से निकलते रहिए। धीरे 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 जाते रहिए, जाते रहिए। था ना, तब मैं बाहर हाईवे से गया था। इस वाली रोड को मैंने अवॉइड कर दिया था। वो इसलिए अवॉइड कर दिया था कि यहाँ पे ना गाड़ी स्पीड में नहीं चल पा रही। देख लो 40 की स्पीड, 35 की स्पीड, ब्रेक लग रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जगह नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं उस वाले हाईवे से आया था। वो लंबा ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये सब चीज़ों से टेंशन ख़त्म हो जाती है। आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो, गाड़ी स्पीड में चला सकते हो। यहाँ तो बिल्कुल ही स्पीड टूटी पड़ी हुई है। अभी ऐसे ही मुझे 22 किलोमीटर तक चलना है, तब जा कर के मुझे हाईवे मिलेगा। रिजर्व में किलोमीटर चल चुकी है 202। मुझे लगता है कि मुश्किल से 5-7 किलोमीटर और चलेगी, और उसके बाद सीएनजी खत्म हो जाएगी। मतलब 210 किलोमीटर की एवरेज पकड़ के चलो फुल सिलेंडर पे, जो कि पहाड़ और प्लेन दोनों को मिला करके चली है। जो हमारा सीएनजी स्टेशन है वो है 22 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर के आसपास चलेगी गाड़ी पेट्रोल पे। इससे ज़्यादा तो नहीं चलने वाली। कल वैसे मैंने इसमें 500 रुपये का तेल डलवा दिया था। मुझे था डाउट कि शायद पेट्रोल पे ज़्यादा चलेगी, बट ज़्यादा नहीं, 15-20 किलोमीटर ही चलेगी मैक्स टू मैक्स। मुझे था कि शायद 40-50 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। तो ठीक है, बच जाएगा। पेट्रोल तो अपना ही है भैया, अपना ही फ़ायदा हो रहा है। सीएनजी गाड़ी का ये तो फ़ायदा है यार, पैसा बचा देती है। वैसे सीएनजी सिलेंडर तो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो देखता हूँ अगर यहाँ पे सीएनजी मिल जाएगी तो मिल जानी चाहिए। यहाँ पे सीएनजी मिल जाएगी शायद। सीएनजी है भैया, अवेलेबल है। चलो, अपनी तो पेट्रोल पे चलेगी ही नहीं। ये रोड भाई हल्द्वानी को जा रहा है, और ये जा रहा है रुद्रपुर को। मैं वैसे कई बार इस वाले स्टेशन पे आया हूँ, मेरे को सीएनजी यहाँ पे मिली नहीं है, बट आज लकीली यहाँ पे मेरे को सीएनजी मिल गई। तो मेरी गाड़ी जो 20 किलोमीटर पेट्रोल पे चलनी थी, अब वो भी नहीं चलेगी। सीधा सीएनजी यहाँ से डलवाएंगे। अब रुद्रपुर में नहीं डलवाएंगे, अब सीधा आगे देखेंगे। तो यार प्रेशर ना कम था, सीएनजी फुल नहीं आई है, थोड़ी सी रह गई है। मतलब मान के चलो 2-3 किलो के आसपास हो जाती तो फुल हो जाती। इधर भी देखो, इधर भी मीटर फुल नहीं हुआ, बट ठीक है, सीएनजी मिल गई हमें। कम से कम 20 किलोमीटर पेट्रोल पे जो चलनी थी वो नहीं चलेगी। लोकेशन मैं अब घर की डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सीएनजी पंप की डाली हुई थी, रुद्रपुर वाले सीएनजी पंप की, और वो यहाँ से हमें 20 किलोमीटर पे दिखा रहा है कि 20 किलोमीटर पे हमें सीएनजी मिल जाएगी। बट अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम आगे भरवाएंगे सीएनजी। अब यहाँ से टपाटप चलते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। यहाँ पे पुलिस चौकी है आगे, बट ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। पता नहीं क्यों लग रहा है, कुछ तो बात हुई होगी। जाओ भैया जाओ, रुकना मत कोई सा भी, भागे चले जाओ। ना ट्रेन की
शायद फाटक है आगे, इसलिए ये रास्ता बंद कर रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। फाटक खुल जाएगा तो सब ओपन हो जाएगा। बट एक चीज़ अच्छी है, यहाँ सब अभी तक तो लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा। बाकी भाई कुछ पता नहीं है, कोई साइड से आ जाए। देखो जैसे ये भाई तो आएगा इस साइड से, एक और भाई आने को तैयार बैठे हैं। ऐसी लाइन में लगे रहें तो जल्दी निकल जाएंगे, पर मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ये लो आ गए उड़ते हुए। ओ टाना ये आ गए उड़ते हुए। जाओ भैया जाओ, उड़ते हुए जाओ, आप भी जाओ उड़ते हुए। हम सब तो पागल खड़े हैं इधर, है ना? पागल है ना भैया हम लोग। खुला 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 फाटक, खुला फाटक खुला। भाई कैसे टांग उठा के ले जा रहा है ना, जैसे आज़ादी सी मिल गई हो। खुला खुला खुला, ट्रैफिक खुला, धीरे धीरे हमारा भी खुलेगा भी ट्रैफिक। यहाँ ट्रैफिक इसलिए एक तो बैरिकेटिंग हो रखी है और ऊपर से यहाँ पे फाटक भी है। दोनों तरफ से ना ट्रैफिक आ रहा है, धीरे धीरे रुक रुक के निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पे जाम ज़्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से बैरिकेटिंग ना थोड़ी देर के लिए खोल देनी चाहिए जब तक यहाँ पे ट्रैफिक ये वाला स्मूथ ना हो जाए। बट नहीं, अब नहीं खोल रहे तो क्या करें। निकलो निकलो, चलो निकल गई, अब नहीं निकल गई। ओहो ये यहाँ पे अटक गई गाड़ी, अटक गई गाड़ी, अटक गई, इसीलिए ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ से तो कई बार आए हैं, फाटक तो दिखता ही है। ये रहा फाटक, छुक 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 छुक, रेल गाड़ी छुक 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 छुक, रेल गाड़ी। जितना जाम हमारे उधर लग रहा है उतना ही जाम फाटक के इधर भी लग रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है इधर तो ज़्यादा जाम। भाई लगे रहो, लाइन में लगे रहो, निकल जाओगे। अरे बाबा, हमारे वाले में तो कुछ भी जाम नहीं था भाई, ये वाला तो कितना ज़्यादा जाम लग रहा है, पीछे तक जाम लगा हुआ है। यही एक रीज़न है कि मैं इस वाले हाईवे को छोड़ता हूँ और बाहर से निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फाटकों का रुकना, ट्रैफिक का रुकना, गाड़ियों का आवन जावन कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। इसलिए अपना बाहर हाईवे से निकलो। 10-12 किलोमीटर फालतू जरूर पड़ता है, एक टोल फालतू जरूर पड़ता है, लेकिन आप इन सब चक्करों से बच जाते हो। जो मैं बाहर के हाईवे की बात कर रहा हूँ, वो ये वाली रोड जाती है सीधी, देखो ये वाली दिख रही है ये रोड। हम ऐसे घूम के आते और यहीं पे आके मिल जाते हैं। अभी हम बीच में से आए हैं और यहाँ मिल गए, तो इसलिए जब मैं गया था तो मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा निकल गया था, मैं इस तरफ मुड़ा ही नहीं था। यहाँ पे ये रोक टोक बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं यहाँ से अवॉइड ही करता हूँ। बट आज आगे सुबह निकल जाऊँगा इस वजह से आगे, नहीं तो मेरा मन तो यहीं से था, इसी हाईवे से आने का। बट कोई बात नहीं। यहाँ से हमें मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे, सीधा हाईवे ही हाईवे है। पहाड़ सब खत्म हो गए, पहाड़ तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गए थे, बट वो सिटी वाला एरिया चल रहा था ना, वो भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे मिलेगा। 232 किलोमीटर है यहाँ से हमारे घर की डेस्टिनेशन, और 232 किलोमीटर ही हमें हाईवे मिलेगा। थोड़ी देर में हम रुद्रपुर पहुँच जाएंगे। रुद्रपुर में आपको CNG मिल सकती है। अगर आप हल्द्वानी में CNG नहीं भरवा पाते, आपको हल्द्वानी में CNG नहीं मिल पाती, तो नियरेस्ट स्टेशन आपको वापसी में रुद्रपुर पड़ेगा, वहाँ पे आप CNG ज़रूर भरा लेना। है ना इंडियन, यहाँ पे आपको CNG मिल जाएगी। इस तरफ में CNG अवेलेबल है, और ये रुद्रपुर का फर्स्ट CNG स्टेशन है। मतलब जब आप दिल्ली की तरफ जाओगे तो आपको ये पहला CNG स्टेशन पड़ेगा। आगे से U-टर्न करके आप लेफ्ट में जा सकते हो। ICICI बैंक के बिल्कुल अपोजिट में है। वैसे मैं इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप यहाँ से भी CNG भरा सकते हो। लेकिन आपको अगर हल्द्वानी में मिल गई CNG तो फिर यहाँ छोड़ के ना आप सीधा अपना दिल्ली के लिए निकलो, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर काफ़ी सारे CNG स्टेशन मिल जाएंगे। दीदी क्या कर रही है? ये दीदी गाड़ी क्यों नहीं चला रही? मुश्किल से 3 घंटे कितना, 10 बज रहे हैं, हम कितने बजे? 6 बजे निकले थे ना, 4 घंटे पहले, 4.5 घंटे पहले, 5 पकड़ दो चलो, 5 घंटे पहले मैं हीटर चला के बैठा हुआ था, और अभी मैंने गाड़ी में AC नहीं चला रखा, पसीने आने शुरू हो गए हैं मुझे। 5 घंटे में बिल्कुल काया पलट गई है। वहाँ पे हीटर चला के बैठ रहे थे, अब यहाँ गाड़ी में AC चला के बैठना पड़ेगा। 26 डिग्री सेल्सियस गाड़ी टेम्परेचर दिखा रही है इस टाइम पे, और अभी तो फिलहाल धूप नहीं है। अगर धूप हो जाती तो यही टेम्परेचर लगभग 30-32 तक पहुँच चुका होता अभी सुबह 10 बजे, और कल वहाँ पे दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे तब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और अभी यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी बिना धूप के ही 26 डिग्री हो रहा है। वहाँ तो धूप के साथ था 10 डिग्री। देख रहे हो बाबू कितना फर्क आ गया बे, कितना ज़्यादा वाला फर्क आ गया। बर्गर सिंह का 5 कोर्स मील कॉम्बो ये वाला लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ पे लेने आए थे बट हमें मिला ही नहीं था, बर्गर सिंह ही नहीं मिला था हमें। है कहाँ? आगे है वो, फिर क्या वो निकल गया मोमोज वाला ना, वो मैकडी वो निकल गया पीछे, तभी तो मुझे याद आया।
हाँ तभी तो मुझे आया कि यहाँ पे ये वो है, बर्गर सिंह आ गया। चलो लेके आते हैं बर्गर सिंह से। ये है 3 पटाटा वड़ा और ये है कुछ वेज पफ जैसा, बर्गर और फ्राइज।